जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम सबको लेके अब इस डंजन के अंदर एंटर हो चुका था जिसका नाम था टर्टल केव। जैसे ही किम अंदर एंटर होता है तो किम को काफी डार्कनेस नजर आती है और किम कहता है कि वेट करो, मुझे सिचुएशंस को एनालाइज करने दो कि कैसे हम इसे क्लियर करेंगे। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट टाइम देखा था, ये कौन है? इतने में वो किम से पूछता है कि आप इतनी जल्दी में इस डंजन के अंदर कैसे एंटर हुए हैं और आप लोग कौन हैं? किम खामोशी से उसकी बात सुनता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर लेडी बॉय एडमिनिस्ट्रेटर है। यह किम को कहता है कि मैं अपनी नजर तुम पे ही रखूंगा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। मुझे मेरी बैली में कुछ फील हो रहा है, मुझे तुम गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील हो रहे हो। किम उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सीनिया एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रही थी, तो ये लेडी फेरी बॉय भी यही काम कर रहा है। इतनी देर में हमें सीनिया नजर आती है। सीनिया किम को बताती है कि किम, आपकी प्रिपरेशन ऑफ आए अनएबल हो चुकी है, आप इस एडमिनिस्ट्रेटर को सेंस नहीं कर सकते। ये था एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम था पिक्सी। ये किम से कहता है कि स्पेशली किम, मुझे आप काफी ज्यादा स्पेशल लग रहे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास सेंसिंग पावर्स है और इसकी वो पावर्स सारी इसकी बैली में होती है। इसकी बैली इसे बताती है कि कौन से पर्सन के बारे में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। वो किम से कहता है कि मेरी बैली ने मुझे बताया है कि आप इन सब में से काफी स्पेशल हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि आप कोरियन सर्वर से आए हैं। मुझे लगता है कि मैंने गलत कोई सर्वर चूज कर लिया है। किम हमें बताता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये जापानीज के टॉप सर्वर्स को हैंडल करता है, जैसे सीनिया कोरिया के सर्वर्स को हैंडल करती है। इतनी देर में हम देखते हैं पिक्सी वहां से उड़ के निकल जाता है। किम कहता है कि यार छोड़ो इसे, मुझे यहाँ काफी और चीजें हैं जिन पे फोकस करना है। किम कहता है कि वो देखो सामने हमें एक तालाब के अंदर टर्टल नजर आ रहा है, इसलिए इस गेट को टर्टल नेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। किम कहता है जैसे ही गेट ओपन था ऐसे लगता है यहाँ कुछ प्लेयर्स एंटर हुए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे इस गेट को क्लियर करने के लिए। इतनी ही देर में किम आइटम शो को एक्सेस करता है और किम कहता है कि मुझे यहाँ से गेट मैप को बाय करना है। एसईओ किम से पूछती है गेट मैप वो क्यों बाय करना है? किम बताता है कि ये जो गेट मैप है इसके थ्रू मैं आप सबकी लोकेशन को लाइव देख सकता हूँ। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि गेट मैप आपको 1000 कॉइंस का पड़ेगा, क्या आप इसे बाय करना चाहते हैं? सीनिया जैसे ये देखती है तो काफी हैरानगी से किम से पूछती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये 1000 कॉइंस को सेव करती। योयान भी काफी हैरानगी से उस सिचुएशन को देख रहा था। इतनी ही देर में हम देखते हैं किम ने उस मैप को बाय कर लिया था और उस गेट को किम अब एक्टिव कर चुका। किम कहता है कि यार ये 1000 कॉइंस आप लोगों की जानों से ज्यादा नहीं है मेरे लिए। किम अब उन्हें बताता है कि अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए, नहीं तो आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आप जस्ट मुझे इस मिनी मैप के थ्रू सिग्नल भेज सकते हैं। किम उन्हें बताता है कि अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं है तो आप मुझे येलो कलर का अलर्ट सेंड करके बता सकते हैं। अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में है तो जो अलर्ट आप सेंड करेंगे वो रेड कलर का होगा। किम कहता है कि जैसे ही आप मूव करें तो आपकी नजर मिनी मैप पे भी लाजमी होनी चाहिए। अपने स्टेप को केयरफुली लीजिएगा और बिल्कुल शोर नहीं करना। आपका शोर किसी भी मॉन्स्टर को जगा सकता है जो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। किम कहता है कि तो अब आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? एसयू कहती है ऑफ कोर्स किम, आपने समझाया ही बड़े बेहतरीन तरीके से। किम कहता है कि तो मैंने अब डिसाइड किया है कि हम 2 टीम्स में स्प्लिट होंगे। फर्स्ट टीम योयान आपके साथ एसईओ होगी और मेरे साथ कैंग हो। हम दोनों लैदा पाथ पकड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि आपने जैसे ही आगे मूव होना है तो आपने अपने हर एक कदम पे नजर रखनी है, क्योंकि आप सामने देख सकती हैं वहाँ काफी ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि उन पानी के अंदर कौन से मॉन्स्टर्स हैं और उनका लेवल क्या है। अगर तुम कुछ भी बुरा फील करो या कुछ भी तुम्हें क्लू मिले तो फौरन मैप पे अलर्ट करना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हम देखते हैं योयान और एसईओ वहां से चल पड़ते हैं। एसईओ योयान से कहती है क्या आप रेडी हैं? इतनी देर में हमें वो एडमिनिस्ट्रेटर नजर आता है। वो हमें काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और वो विंडोज को एक्सेस करता है। इतनी ही देर में वो बताता है कि गार्डियंस मेरे चैनल से क्यों लीव कर रहे हैं। इतनी देर में वो देखता है कि ये जो टीम है योयान की, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है जो योयान है ये ट्यूटोरियल अंडर है और जो उसके साथ लड़की है सीओ वो काफी पावरफुल प्लेयर है जिसके पास सिंगल हिट फिनिशर का टाइटल है। इस टाइटल के बारे में हमने अपने कुछ पिछले एपिसोड्स में एसईओ के बारे में जब डिस्कस किया था तो वो हमने देखा था। जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटर इस सिचुएशन को एनालाइज करता है तो वो देखता है सारे गार्डियन सीनिया के चैनल में जा चुके थे। हम देखते हैं सीनिया के सामने भी काफी ज्यादा विंडोज ओपन थी, हर गार्डियंस को वो मैनेज कर रही थी। इतने में वो ये देख के काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है यार ये तो मेरा सर्वर और एरिया है, इसमें सीनिया क्या कर रही है और सारे गार्डियंस मुझे छोड़ के सीनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। खैर चलो छोड़ो, मुझे
वजह से क्या है, मैं किसी और सर्वर में चले जाता हूँ। मैंने इन गार्डियंस को बहुत एंटरटेन किया है, लेकिन ये तो आज मेरे ही खिलाफ हो गए हैं और इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। इतनी देर में वो ऊंची आवाज में कहता है कि गार्डियंस, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपको मेरा चैनल मेरे सर्वर में यूज करना चाहिए था। खैर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एससीओ वापस पॉन्ड के अंदर उतर चुकी थी। यान एससीओ से कहता है कि बहुत ध्यान से अपने पाँव रखना, कहीं तुम स्लिप ना हो जाओ, ये जगह काफी स्लिपरी है। इतनी देर में एससीओ अपने सामने देखता है तो उसे पाउंड के अंदर एक टर्टल नजर आता है। एससीओ कहता है वो देखो वहाँ एक मॉन्स्टर है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जो बताती है कि ये गोल्ड टर्टल है जिसका लेवल 11 है। यान कहता है कि यार इस मॉन्स्टर का लेवल तो सिर्फ 11 है, ये तो बहुत कम लेवल है। इतनी ही देर में एससीओ यान से कहती है कि क्या हम इसे किल करेंगे। एससीओ कहता है बिल्कुल नहीं, हमें येलो अलर्ट किम को सेंड करना है पहले। इतनी ही देर में हम देखते हैं मैप पे उन्होंने एक डेंजर अलर्ट सेंड कर दिया था। जैसे ही वो टर्टल उन प्लेयर्स को देखता है तो वो साथ ही अपने शील्ड के अंदर चले जाता है। एससीओ कहता है ये एकदम हाइड हो गया है। इतनी ही देर में एससीओ को वहाँ एक पर्सन नजर आता है। एससीओ यान से कहती है कि वहाँ देखो। हम देखते हैं इस नेट्स के अंदर काफी ज्यादा टर्टल थे। ये वो पर्सन था जो टर्टल्स को कलेक्ट कर रहा था। इतनी ही देर में यान इस पर्सन को कहता है ओए गल सुन मेरी, वो पर्सन जैसे ही यान की बात सुनता है तो वो कहता है यार तू कौन है जरा नहीं बदतमीजी ना मेरे ना गल करन दे। इतनी ही देर में यान उस पर्सन से कहता है कि क्या आप कोई जापानीज प्लेयर हैं और आप इन टर्टल्स को हंट कर रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये टर्टल जो है ये अपने डिफेंस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें मारना इतना आसान नहीं है। यान उसे कहता है कि अच्छा तो तुम इन्हें मार नहीं रहे बल्कि इन्हें इकट्ठा कर रहे हो। इतनी ही देर में वो पर्सन वहां से चल पड़ता है और एससीओ में बताता है कि ये पर्सन इन टर्टल्स को इकट्ठा करेगा और इन्हें बाहर जाके सेल कर देगा। एससीओ यान से कहती है कि क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए या हमें किम का वेट करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक किम कोई सिग्नल नहीं देता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही वो पर्सन आगे बढ़ता है तो पॉन्ड में से कोई आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के काफी हैरानगी से देख रहा था। एससीओ को भी वहाँ कोई मॉन्स्टर नजर आता है। वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक तरीके से उस पॉन्ड में से बाहर निकलता है और इस पर्सन की तरफ भागता है, लेकिन इस पर्सन से पानी में नहीं भागा जा रहा था। वो मॉन्स्टर अब इसका पाँव पकड़ लेता है। हम देखते हैं ये पर्सन अब काफी ज्यादा दर्द में था। यान जब ये सीन देखता है तो यान कहता है यार ये तो मॉन्स्टर है जो कि इस पॉन्ड के अंदर छुपा हुआ था। इतनी ही देर में वो पर्सन अब चिल्लाना शुरू हो जाता है कि यार मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। वो पर्सन अब भागता हुआ एससीओ के पास पहुंच चुका था। वो पर्सन एससीओ की टांग को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बचाओ। एससीओ कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो एससीओ की टांग काफी जोर से खींच रहा था। एससीओ कहती है मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इतनी देर में जब एससीओ भी देखती है तो एससीओ डर जाती है। ये वो मॉन्स्टर था जिसने इस पर्सन की टांग पकड़ी हुई थी और उसे अपनी तरफ खींच रहा था। यान इस सिचुएशन को देख रहा था और कहता है कि यार अब इतनी जल्दी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एससीओ यान से पूछती है कि यार इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं। जिस तरह इस पर्सन ने मुझे पकड़ा हुआ है मैं भी इसी के साथ इस पॉन्ड में चली जाऊंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर तो मैं इस पर्सन को धक्का देती हूँ तो यह मॉन्स्टर उसे खत्म कर देगा। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि किम वहां पहुंच चुका था। किम अपनी तलवार से वार करता है और उस पर्सन का हाथ काट देता है। जैसे ही एससीओ ये सीन देखती है तो वो कहती है किम ये तुमने क्या किया। किम कहता है एससीओ तुम पागल तो नहीं हो, ये तुम्हें भी खींच के इस पॉन्ड में लेके जा सकता था। जिस मॉन्स्टर ने उस पर्सन को खींचा था उसका नाम था सैम एलिगेटर। ये मॉन्स्टर है जिसका लेवल राउंड अबाउट 17 होता है। हम देखते हैं किम ने रोड मैप को ओपन किया था और किम वहाँ कुछ लोकेशंस को फाइंड करने लग जाता है। किम गैंग से कहता है कि गैंग चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुमने मुझे पीछे से बैकअप देना है। साथ ही हम देखते हैं किम की अब आईज ब्लू हो चुकी थी और किम ने अपनी फ्लैश पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले किम एससीओ को समझाने के लिए बोलता है। एससीओ कहता है जैसे उसने तुम्हारी टांग पकड़ी हुई थी, अगर वो तुम्हें कैच था तो तुम भी इस पॉन्ड में जा गिरती। साथ ही कुछ विंडोज ओपन होती है जिसके अंदर गार्डियंस किम से काफी ज्यादा खुश थे। किम कहता है कि उसने तुम्हारी टांग इतनी ज्यादा जोर से पकड़ी हुई। फिर हमें वो सीन देखते हैं जिसमें किम ने उसके हाथ को काटा था और एससीओ को बचाया था। एससीओ सिचुएशन को देख के थोड़ा डर जाती है। किम कहता है कि अगर उस सिचुएशन में मैं उसका हाथ ना काटता तो तुम दोनों इस टाइम पॉन्ड में होते। जैसे ये पर्सन को इस मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया और सारा खा गया है, इसी तरह ये तुम्हें भी मार डालता।
एसईओ किम को कहती है, लेकिन उस टाइम किम मेरे माइंड ने काम ही नहीं किया। ये बात नहीं है कि मैं सिचुएशन में डर गई थी, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने इसका हाथ काट के सही किया, अगर आप इसका हाथ ना काटते तो ये मुझे भी मार डाल। तो किम से कहती है कि अच्छा सॉरी किम। किम कहता है कि मुझे सॉरी ना कहो, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि अपने फुट स्टेप्स पे फोकस करना है, और जब कोई भी डेंजर सिचुएशन आए तो मुझे पिन अलर्ट करनी है, उससे पहले तुमने कुछ भी नहीं करना। यान किम से पूछता है कि किम अब आप क्या करने जा रही हैं? किम कहता है ऑफ कोर्स मैं उस मॉन्स्टर को किल करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कैंग किम से पूछती है कि क्या हम उस एलिगेटर मॉन्स्टर को खत्म करेंगे और कैसे? किम कहता है कि इसने उस पर्सन को खा लिया है, अब ये अपना रेस्ट करने के लिए जल्दी ही लैंड पे आएगा। कैंग कहती है अच्छा तो आप ये कह रहे हैं ये मॉन्स्टर अब रेस्ट करने के लिए किसी खुश्क जगह पे आएगा? किम कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि अब ये किसी लैंड पे आएगा, चलो अब हमें वहां चल के इसका वेट करना है। हम देखते हैं कि ये सब उस लैंड पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही वो एडमिनिस्ट्रेटर और सीनिया वहां पहुंच चुके। एडमिनिस्ट्रेटर सीनिया से कहता है कि यार ये प्लेयर तो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, इसके पास तो काफी इंफॉर्मेशन हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर कहता है लेकिन अगर इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसे ये क्यों नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर इस प्लेयर को भी खेल सकते हैं? अभी भी इसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलो फिर भी स्टार्टिंग के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन रखना एक आम प्लेयर का काम नहीं है। साथ ही हम उस एलिगेटर को देखते हैं तो वह पानी से बाहर निकल रहा था और वह अब उस लैंड की तरफ जा रहा था। किम कहता है देखो मैंने आप लोगों को कहा था ना, उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह मैं चाहता हूँ। इतनी ही देर में हम देखते हैं योयान भी अपनी पावर्स को एक्टिव करता है और कहता है कि चलो मैं जाता हूँ इसे खत्म करने के लिए। किम देखता है तो किम कहता है यार इसने तो अपनी फिस्ट मीना पावर्स को भी एक्सेस कर लिया है, ये एक बिगनर स्टेट पे नहीं है। किम कहता है नहीं तुम रुक जाओ, मैं ही इसे किल करूंगा। साथ ही किम एसईओ की तरफ देखता है तो वो भी काफी गुस्से में खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कि किम मुझे कहेगा इसे खत्म करने का। साथ ही किम जब उसे देखता है तो किम कहता है चलो एसईओ क्या तुम इसे खत्म कर दोगी? एसईओ कहती है हाँ बिल्कुल मैं ही इसे खत्म करूंगी। इतनी देर में हम देखते हैं एसईओ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है उसे किल करने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर फील कर लेता है कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। जैसे ही वो एसईओ को देखता है तो वो गुर्राना शुरू कर देता है गुस्से में, लेकिन एसईओ भाग के जाती है अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है। जैसे हम जानते हैं एसईओ के पास सिंगल हिट फिनिशर का टाइटल है, तो एसईओ एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार डालती है। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो एसईओ को बताती है कि आपने इस एलिगेटर को किल कर दिया है। किम हमें काफी रिलैक्स नजर आ रहा था। कैंग भी उसे देख के शोर करना शुरू कर देती है यार बहुत जबरदस्त। हम देखते हैं कि एसईओ की अब पावर्स निकल रही थी, एसईओ भी अब काफी ज्यादा खुश थी। इतनी देर में एसईओ के सामने एक विंडो ओपन होती है। एसईओ काफी हैरानगी से देखती है, उसके अंदर लिखा था कि आपको उस एलिगेटर को किल करने के बाद एक की आइटम मिली है। एसईओ कहती है कि ये आइटम ड्रॉप की है इस एलिगेटर ने। एसईओ उस आइटम को पकड़ती है और कहती है कि यार ये क्या चीज है, इसका यूज कहाँ होगा? हम देखते हैं कि अब सीनिया वहां पहुंच चुकी थी। सीनिया कहती है कि प्लेयर किम ये की आइटम आप अपने पास रखें। साथ ही वो किम के सामने एक विंडो ओपन करके किम को बताती है कि एलिगेटर को आपने जो किल किया है आपको उसका एक की आइटम मिल गया है। आपको इस तरह के 4 और एलिगेटर्स को किल करना है ताकि आप सारे एलिगेटर एक्विजिशंस को क्लेम कर सकें। किम एसईओ कहता है कि वो की आइटम जो आपको वहां से मिला है वो मुझे दे दो। फिर किम उन सबको बताता है कि हमें ऐसे 4 और एलिगेटर्स को किल करना है। कैंग किम से पूछती है कि क्या हमें एक इतनी सी चीज के लिए इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, अब बाकी 4 को हम कैसे खत्म करेंगे? इतनी ही देर में किम सीनिया को बुलाता है और कहता है कि आइटम शॉप दिखाओ मुझे। किम कहता है कि पानी के अंदर इस मॉन्स्टर से फाइट करना एक सुसाइड करने के बराबर है। किम के सामने अब आइटम शॉप ओपन हो चुकी थी। किम अब कहता है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज मैं बाय करूं जिससे हम इन मॉन्स्टर को जल्दी से किल कर सकें। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि नेमलेस ऑब्जर्वर और अदर 4 गार्डियंस आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। हम देखते हैं योयान किम से कहता है कि वो सिर्फ पानी से किसी प्लेयर को खाने के लिए निकलते हैं, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम देखते हैं कि किम ने आइटम शॉप से बिगनर्स पेयर को बाय कर लिया था और ये किम के हाथ में था। किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जो बताती है कि एसईओ इस टाइम काफी डरी हुई। किम एसईओ से कहता है कि यार तुम डरो ना, मैं अब किसी और पर्सन को यूज नहीं करूंगा मॉन्स्टर को किल करने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि ब्लैक यॉग मीट जो है वो आपने यूज किया है किसी भी पर्सन को या मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। हम देखते हैं कि उस वेपन के ऊपर आप किम वो मीट को अटैच कर लेता है। किम कहता है कि यार ये वो वेपन है जो मैंने साउथ स्टेशन डंजन के अंदर से हासिल की थी जहां मैं एसईओ
से मिला और मुझे इस चीज का लाजमी पता था कि ये इन फ्यूचर मेरे किसी न किसी काम के जरूर आएगी। देखो ये इस सिचुएशन में मेरे काम आई है। योयान किम से कहता है कि अच्छा तो हम इसे यूज करेंगे एलिगेटर्स को पाउंड से बाहर निकालने के लिए। किम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रखना हमें उन्हें एक ही हिट में खत्म करना है। कैंग किम से पूछती है कि क्या हम इसे यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को किल कर सकेंगे। वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि हम उन्हें इजीली किल कर पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने आप का खुद हिफाजत करना, क्योंकि हो सकता है कि मॉन्स्टर इसे देख के बाहर निकले और वो तुम्हारी एंकल्स को ग्रिप कर लें, तो अपने आप की हिफाजत खुद ही करना। हम देखते हैं कि अब किम ने उस मीट को पॉन्ड के अंदर रख दिया था। जैसे ही एलिगेटर उसकी स्मेल करता है तो वो उसे खाने के लिए वहां पहुंच जाता है। किम जारियों में छुपा हमें ये बताता है कि ये जो ब्लैक मीट है इसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। कोई एलिगेटर अगर इस मीट का छोटा सा भी पीस खाएगा तो उसे ऐसे लगेगा कि उसने पूरे पर्सन को खाया है। इसीलिए अब ये एलिगेटर इस पीस को खाने के बाद फील कर रहा है ये अब फुल हो चुका है, अब ये रेस्ट करने के लिए लैंड पे आएगा। जैसे ही वो लैंड की तरफ आता है तो हम देखते हैं कि योयान ने अपनी फिश पावर को एक्सेस कर लिया था। योयान कहता है कि मैं रेडी हूँ इसे खत्म करने के लिए। किम कहता है तो चलो बढ़ो आगे और इसे खत्म करो। इतनी ही देर में योयान बढ़ता है उस एलिगेटर की तरफ और उसे एक ही पंच में खत्म करता है। इतनी ही देर में नेक्स्ट एलिगेटर भी रेस्ट करने के लिए बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि एससीओ ने एक ही बार में उस एलिगेटर को खत्म कर दिया। उसके बाद एससीओ को ड्रॉप्ड आइटम मिलती है। लास्ट एलिगेटर मॉन्स्टर बढ़ता है जिसे किम एक ही बार में खत्म कर डालता है। उसे खत्म करने के बाद किम को सारे एलिगेटर्स के स्वैप्स कटे हो चुके थे। सीनिया आती है और सीनिया किम से कहती है कि बहुत हो किम। किम कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया है। वो कहती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सब कुछ ठीक किया है। इतनी देर में कुछ विंडोज ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि क्वेस्ट स्नैप एलिगेटर आपने फाइनली क्लेम कर लिया है और आपको रिसीविंग क्वेस्ट रिवॉर्ड्स मिल रहा है। इतनी देर में किम के सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि ट्यूटोरियल नेस्ट मैप के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि नेक्स्ट टर्टल नेस्ट कहाँ मौजूद है। इतनी देर में किम मैप के ऊपर देखता है तो किम कहता है हाँ बिल्कुल, इन्हें इन एलिगेटर्स को खत्म करने के बाद हमें फाइनली नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिल चुकी है। यह है टर्टल केव जहाँ हमें जाना है और इस केव को हमें क्लियर करना है। इतनी देर में हम देखते हैं कि किम अब उस टर्टल नेस्ट की तरफ बढ़ता है। हमारे सामने ही ये टर्टल नेस्ट मौजूद था। अब किम इस टर्टल नेस्ट के अंदर एंटर हो चुका था। एससीओ किम से पूछती है कि क्या हम टर्टल नेस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। किम कहता है हाँ। वो कहती है तो लेकिन यहाँ हमें एक भी टर्टल नजर नहीं आ रहा। इतनी देर में किम को याद आता है कि वो एक पर्सन था जो नेस्ट के अंदर इन टर्टल्स को इकट्ठा कर रहा। किम कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले वो इस केव के अंदर एंटर हुआ हो और उसने यहाँ से सारे टर्टल्स को कलेक्ट कर लिया हो। इतनी देर में किम अपने सामने रोड मैप को ओपन करता है। किम उसके ऊपर देखता है। किम कहता है कि हाँ अभी कुछ टर्टल्स मौजूद हैं जो कि मुझे इन लोकेशंस पे नजर आ रहे हैं। चलो हमें वहां जाना है और चेक करना है कि वहां हमें टर्टल्स नजर आते हैं कि नहीं। इतनी देर में सामने फ्लैश गेट था नेक्स्ट पाथ की तरफ मूव होने का। किम उस पाथ के अंदर जैसे ही एंटर होता है तो उन्हें वहां गोल्ड टर्टल्स नजर आते हैं। किम योयान और एससीओ से कहता है कि तुम जाओ और इन्हें जाके घेरा डालो। ये कोई भी पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये पानी के अंदर चले गए तो हमसे ये नहीं पकड़े जाएंगे। योयान और कैंग कहते हैं ठीक है हम जाते हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। किम बताता है कि ये गोल्ड टर्टल जो है इन्हें खत्म करने के बाद ये गोल्ड के कॉइन्स ड्रॉप करेंगे और अगर तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है ये रैंडम कॉइन बॉक्सेस भी ड्रॉप करें जिनके अंदर हाई नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। इतनी देर में किम नेस्ट को लेके आगे बढ़ता है और टर्टल्स को पकड़ने के लिए किम अब इन टर्टल्स पे वो जाल डालता है और सब टर्टल्स को उस नेस्ट के अंदर इकट्ठा कर लेता है। एसयू कहती है बहुत हो, आपने तो काफी इजीली इन सबको इकट्ठा कर लिया है। किम कहता है कि हाँ लेकिन अब इन्हें खत्म कैसे करना है। इनकी जो ऊपर वाली शील्ड होती है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि आपने गोल्ड टर्टल्स को कलेक्ट करने का हिडन पीस रिवॉर्ड हासिल कर लिया है। अब जो ये टर्टल्स कॉइन ड्रॉप करेंगे वो 10% तक इंक्रीज हो जाएगा। किम कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी मुझे ये सोचना है कि मुझे इन टर्टल्स को खत्म कैसे करना है। इतनी देर में किम के सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि आप पहले प्लेयर हैं जिसने इन गोल्ड टर्टल्स को कलेक्ट किया है और आपको गोल्ड टर्टल्स कलेक्टिव स्पिरिट का एक टाइटल मिलता है जो आपके फर्स्ट पियोनियर टाइटल के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। क्या आप एग्री है कि हम आपकी इन टाइटल्स को कंबाइन कर दे। किम कहता है कि ठीक है आप इन्हें कंबाइन कर दे। किम के अब वो कंबाइन हो चुके थे। किम को बताया जाता है कि ये गोल्ड टर्टल पॉइजन को रिलीज करते हैं और इनका लेवल फिर राउंड अबाउट 30 लेवल के मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। किम कहता है कि जो मुझे मांड्रास ग्लव्स मिले थे तो मैं उन्हें यूज करना चाहूंगा इन टर्टल्स को खत्म करने के लिए। इतनी देर में किम को बताया जाता है कि नहीं, आप उन
ग्रास ग्लव्स को नहीं यूज कर सकते इन टर्टल्स को खत्म करने के लिए। तो किम कहता है कि अब फिर मैं क्या करूं, वेट करो, मैं कुछ चीज ढूंढता हूं जिनसे मैं इन्हें खत्म कर सकूं। एससीओ किम से कहती है कि यार मुझे तो कॉइन्स की बिल्कुल भी लालच नहीं है, मैंने यहाँ आप लोगों के साथ आके काफी कुछ सीखा है, आपके साथ यहाँ आना मैं इस तरह फील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ कोई डेट में आई हूँ। किम कहता है कि डेट, ऐसा कौन सी चीज यहाँ हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि हम डेट पे आए हैं। यान भी किम से कहता है कि किम मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी कॉइन्स की कोई लालच नहीं है। कैंग भी किम से कहती है कि ठीक है, मैं भी वो सब करने को तैयार हूँ जो आप चाहें। इतनी देर में किम उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन किम सोचता है कि यार इन्हें खत्म कैसे करना है। किम बाकी सबसे कहता है कि क्या किसी के पास कोई हैवी वेपन है जिनसे हम इन्हें क्लियर कर सकें। यान कहता है हाँ, मेरे पास एक लार्ज हैमर है जो कि मुझे लास्ट डंजन से मिली थी। इतनी देर में हम देखते हैं वो वेपन अब किम के हाथ में थी। किम कहता है यार ये तो अमेजिंग चीज है, इससे मैं भी इन टर्टल्स को इजीली खत्म कर दूंगा, लेकिन इसमें यह मुश्किल है कि ये हैमर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका वेट भी काफी ज्यादा है। अब असल में कंफ्यूज यहाँ हूँ कि मैं इस वेपन से इन्हें कैसे किल करूंगा। अब ये जब बाकी सब बात सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरानगी से किम की तरफ देखते हैं कि हाँ यार ये तो एक बड़ा मसला है, लेकिन किम कहता है कोई मसला नहीं, शेरा करके वहां आगे। इतनी देर में किम उन नेस्ट के अंदर से टर्टल्स को निकालता है और किम कहता है कि ये टर्टल्स अगर मैं इन सब को क्लियर करूंगा तो मुझे लगता है इनमें से ऑलमोस्ट मुझे 70,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। इतनी देर में किम अपना हैमर सीधा करता है और जोर से वार करता है उन टर्टल्स पे और एक ही वार में उन टर्टल्स का शेल तोड़ देता है। एससीओ काफी हैरानगी से किम का वार देख रही थी। यान और गैंग भी काफी हैरानगी से देखते हैं। इतनी देर में उस टर्टल के शेल को खत्म करने के बाद किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि गोल्ड टर्टल अब आपने किल कर दिया है और आपको 241 कॉइन्स मिले हैं। एक एक करके किम उन सब टर्टल्स को खत्म कर रहा था। कुछ टर्टल से किम को 310 कॉइन्स मिलते हैं, कुछ से 99, कुछ से 167, कुछ से 222 कॉइन्स किम को मिल चुके थे। नहीं देर में किम अपने सामने देखता है तो किम को अब वो रैंडम कॉइन बॉक्स मिला था जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। किम कहता है यार फाइनली मुझे ये मिल चुका है। इतनी देर में किम को उस बॉक्स के अंदर से एक्सिलियर मिलता है। किम उस एक्सिलियर को पीता है और कहता है कि मैं अब थोड़ा वीक हो चुका था और मुझे अब कुछ स्ट्रेंथ की जरूरत है जो कि मुझे एक्सिलियर देगा। किम कहता है कि प्लीज अब 7 बचे हैं, उनमें से मुझे 7 ही बॉक्स चाहिए, तो अब 7 ही बॉक्स निकले। हम देखते हैं किम ने अब हैमर उठा चुका था और किम अब इन टर्टल्स को किल करने लगा था। सीओ उनके इन वार्ड को देखने के बाद कहती है कि यार इसकी पावर और इसकी स्पीड तो मेरे से भी बहुत ज्यादा है। यान भी बताता है कि हाँ इसका लेवल मेरे से ज्यादा तो है लेकिन इसकी स्पीड भी मेरे से बहुत ज्यादा है। देखो उसकी स्ट्रेंथ इतनी हाई है कि वो इतने हैवी हैमर से इजीली इन्हें किल करी जा रहा है और नॉन स्टॉपली। इतनी देर में किम नेक्स्ट टर्टल को किल करता है और एक विंडो ओपन होती है। उसके अंदर बताया जाता है कि गोल्ड टर्टल तो मर चुका है लेकिन आपको एक रैंडम बॉक्स और मिला है। किम बताता है कि फाइनली हमने 7 बॉक्स कलेक्ट कर लिए। अब किम बताता है कि इन टर्टल्स को खत्म करने के बाद मुझे 20,000 कॉइन्स इन्होंने ड्रॉ किए थे जो मुझे मिले हैं, बाकी मुझे इन बॉक्सेस के अंदर से चाहिए। इतनी देर में किम पहले रैंडम बॉक्स को ओपन करता है। किम को उसके अंदर से 6,400 कॉइन्स मिलते हैं। किम नेक्स्ट रैंडम बॉक्स को ओपन करता है, उसमें से किम को 1,400 कॉइन्स मिलते हैं। किम कहता है कि 2 बॉक्स तो मैंने ओपन कर लिए हैं जिनमें से मुझे 7,800 कॉइन्स मिले हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी जो बॉक्स हैं वो मुझे अच्छी अमाउंट ऑफ कॉइन्स देंगे। नेक्स्ट बॉक्स भी किम ओपन करता है। किम के सामने शो होता है कि किम को जस्ट उसमें से 70 कॉइन्स मिले। किम कहता है कि यार मैं पागल हूँ, यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी किस्मत इतनी खराब हो चुकी है। किम अब थक के बैठ जाता है कि यार इन बॉक्सेस में से मुझे इतने कम कॉइन्स मिल रहे हैं, हालांकि मैंने इतनी एफर्ट्स की थी, लेकिन अभी भी किम के पास 4 बॉक्सेस लेफ्ट थे। किम कहता है कि प्लीज इनमें से यार मुझे अच्छे रिवॉर्ड्स दीजिएगा गार्डियंस। नेक्स्ट बॉक्स किम ओपन करता है तो किम को उसके अंदर से 9,000 कॉइन मिलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर से किम को 700, लास्ट बॉक्स के अंदर से किम को 2,000 कॉइन्स मिलते हैं। नेक्स्ट विंडो पे मेंशन था कि किम आपने 7 रैंडम कॉइन बॉक्सेस सक्सेसफुली आपने ओपन कर लिए हैं। आप पहले प्लेयर जिन्होंने इन रैंडम 7 बॉक्सेस को हासिल किया है और इन्हें ओपन किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये टाइटल आपके फर्स्ट पियोनियर टाइटल के साथ हम ऐड कर दें? इतनी देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जो किम को उसकी डिटेल बताती है, जिसके अंदर मेंशन था कि यार इन टाइटल को आपके साथ लिंक करने का ये मकसद है कि आपकी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी एबिलिटीज पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। किम कहता है सीनियर अब मेरे साथ मेरा रिवॉर्ड शेयर कर दो। सीनियर कहती है क्या, कौन सा रिवॉर्ड? नेक्स्ट विंडो में मेंशन था कि सब गार्डियंस क्रूशियल है कि आपको कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। अब किम बताता है कि एज एक्सपेक्टेड गाइस मैं ये जो
बॉक्सेस मैंने हासिल किए थे, मैं अभी डबल कॉइन बॉक्सेस के अंदर शिफ्ट करने जा रहा हूँ, जिनके अंदर से मुझे इनसे भी ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे। योयान पूछती है यार ये क्या होता है? किम उन्हें बताता है कि ये एक बॉक्स होता है, जितने आपके पास अभी कॉइन्स मौजूद है ये उन कॉइन्स को डबल कर देता है और आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। किम कहता है कि देखो यार, आप सब मेरे पार्टी मेंबर्स हो और आप सब ने मेरे साथ मिलकर हार्ड वर्क किया है इन डंजन को क्लियर करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये डबल कॉइन बॉक्स को हासिल किया है ताकि मैं आप सबको भी 3000 कॉइन्स दे सकूं। किम कहता है तो अब आप सब लोग राजी हैं मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड से? क्या मैंने आपके साथ फेयर किया है? योयान और एसियोस की बात सुन के काफी हैरान होते हैं और उन्हें सस्पिशियसली देख रहे थे। इतने में सीनियर किम को बताती है कि प्लेयर किम अपने फर्स्ट एडवर्स टाइटल को आप नेक्स्ट टाइटल के साथ जोड़ ले। किम कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरे कॉइन्स आप मुझे अभी दे रही हो कि नहीं। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। लेडी ऑफ केल और विस्परिंग डेविल किम की बातें सुन के काफी हैरान थे और किम के कैरेक्टर से काफी मुतासिर थे। इतनी देर में किम के सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि फर्स्ट एडवर्स टाइटल और हिडन प्लेस जेम्स को क्या आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं? किम कहता है कि इस बारी मैं इन टाइटल्स को बिल्कुल कंबाइन करना चाहता हूं ताकि मैं डबल बॉक्स को एक्सेस कर सकूं। किम यस को सिलेक्ट करता है और किम के सामने नेक्स्ट विंडो में मेंशन था कि इन इफेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है और अभी आपके पास 43,219 कॉइन है। इस बॉक्स को डबल बॉक्स ओपन करने के बाद अब आपके कॉइन 86,438 कॉइन्स हो चुके हैं। किम कहता है कि तो अब मैं आप सबको 3000 कॉइन्स दे रहा हूं क्योंकि आपने भी काफी हार्ड वर्क किया है। योयान कहता है कि नहीं किम, आपने हमसे ज्यादा हार्ड वर्क किया। किम कहता है यार कोई मसला नहीं है, इसमें इतना कोई रोला नहीं है, आप सब लोग चिल करें, आप ये कॉइन्स के हकदार हैं। इतने में किम को बताया जाता है कि लेडी ऑफ स्केल ने आपको 500 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि हमें वहाँ रियल क्रिस्टल नजर आता है। किम कहता है योयान भागो और इस क्रिस्टल को भी खत्म करो। योयान कहता है हाँ बिल्कुल। योयान भागता है और उस क्रिस्टल को खत्म करता है। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो इन्हें बताती है कि टर्टल नेस्ट गेट अब क्लियर हो चुका है। ऑल प्लेयर्स को 500 कॉइन्स इस टर्टल नेस्ट को खत्म करने की वजह से मिलते हैं। सब प्लेयर्स को बताया जाता है कि बिगनर टावर की तरफ आप सब मूव कर जाएं। एसईओ कहती है कि बिगनर टावर, अब ये क्या सीन है? इतनी देर में किम जब डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो किम कहता है कि ये एक जापानीज गेट है जिसका नाम है बिगनर टावर। फाइनली हमने ये गेट को क्लियर कर लिया है, अगर हम इसे ना क्लियर करते तो हमें गार्डियंस की तरफ से सजा मिल सकती थी। इतनी देर में हम देखते हैं सीनियर किम से कहती है कि प्लेयर किम, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं आपको इस डंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड दिखाऊं। किम कहता है यार ऐसी बातें सबसे पहले करते हैं गाइस, जल्दी से दिखाओ। इतनी देर में किम के सामने रिवॉर्ड शो होता है। किम जब उस रिवॉर्ड को ओपन करता है तो किम को वहां से 7000 कॉइन्स मिलते हैं। किम कहता है कि 7000 कॉइन, इतने ज्यादा कॉइन किसने दिए? सीनिया किम को बताती है कि इस डंजन को क्लियर करने का ये रिवॉर्ड है, ये गार्डियन ने इनडायरेक्टली आपको दिया है और वो अपना नाम हाइड रखना चाहते हैं। किम कहता है कि ऐसा क्यों है, ये गार्डियन अपना नाम क्यों हाइड रख रहा है? मुझे लगता है ये लेडी ऑफ स्केल का काम है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ काफी गार्डियंस हैं, तो मैं एग्जैक्टली जज नहीं कर सकता कि ये किसने रिवॉर्ड दिया है। इतने ही देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि बिगिनर टावर स्क्रॉल की तरफ अब आप मूव हो। किम कहता है कि चलो अभी हमें वहां मूव करना चाहिए। सीनिया भी ये सब सिचुएशन को देख रही थी। सीनिया कहती है तो फिर क्या मैं इस कोरियन सर्वर को ही बिगिनर टावर की तरफ से स्ट्रीम करूं या कोई और करेगा? हम देखते हैं कि किम अब उस डी टावर के पास पहुंच चुका था। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि फाइनली आप कोरियन बिगिनर टावर डी टावर के पास पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो उस टावर के अंदर एंटर होते हैं तो एससीओ काफी हैरानगी से देखती है और किम से पूछती है क्या हम कोरिया में हैं और ये सब पर्सन जो यहाँ पे रहे हैं ये कौन है? किम बताता है कि ये जितने पर्सन यहाँ है ये रियल नहीं है, लेकिन ये एक रोबोट्स है जो इस मॉल के अंदर काम करते हैं एज अ पर्सन। एसयू कहती है यार ये तो काफी ज्यादा दुनिया से पावरफुल मुल्क है, इसके अंदर तो एज अ पर्सन रोबोट्स काम कर रहे हैं, जबरदस्त, मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है। किम योयान और एसईओ से कहता है कि इस डी टावर के फर्स्ट फ्लोर को तुमने क्लियर करना है क्योंकि इस तरह का डंजन योयान और एसईओ तुमने पहले 25 बार क्लियर किया है। एसईओ पूछती है क्या ये साउथ स्टेशन डंजन
जैसा है? किम बताता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है ना कि जैसे हमने उसे क्लियर किया था और योयान के साथ मिलके मैंने डी टावर एक बार पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, तो ये तुम्हारे लिए इजी होगा इसे क्लियर करना। योयान और एससीओ काफी कॉन्फिडेंट थे और कहते हैं सही है, हमें समझ लग गई है, कोई मसला नहीं है, हम इसे इजीली क्लियर कर लेंगे। इतनी देर में कैंग किम से पूछती है कि किम मैं क्या करूंगी, मुझे बताओ। किम कहता है कि मैं अब खुद ही बाकी काम कर लूंगा, तुम अब भागो और घर को जाओ। कैंग जैसे ही उसकी बात सुनती है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि मुझे क्यों घर भेज रहे हो, मैं भी यहाँ आपके साथ ही रहना चाहती। किम कहता है कि नहीं, तुम घर जाओ, मैं वापसी आते हुए तुम्हारे लिए आइसक्रीम्स भी लेकर आऊंगा। कैंग कहती है क्या वाकई? कैंग कहती है चलो ठीक है, मेरे लिए मिलानो आइसक्रीम लाइएगा लाजमी। किम कहता है हाँ ठीक है, चलो तो हम घर को जाओ। किम कहता है कि यार इसे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, इसलिए ये मेरी बात मान के घर चली गई है, इसका यहाँ मौजूद होना खतरे से हाली नहीं है क्योंकि ये डंजन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। किम कहता है कि चलो अब मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। इतनी देर में किम के सामने विंडो ओपन होती है, उसमें बताया जाता है कि एक्सीलेटर सेकंड फ्लोर पे जा रहा है। आप फर्स्ट पर्सन है जो सेकंड फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आपको 100 कॉइन्स पे करने पड़ेंगे। किम कहता है कि यार मैं तैयार हूँ 100 कॉइन्स पे करने के लिए। इतनी देर में किम एक्सीलेटर की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं कि सीनिया भी वहां मौजूद थी। किम कहता है कि सीनिया तुम यही सोच रही हो मैंने कॉइन्स को जाया किया है, सेकंड फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है। सीनिया कहती है हाँ सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं है, तो आपने कॉइन्स क्यों जाया किए हैं? किम कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे पता है कि सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वहां कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वहां एक गेट ओपन हो चुका है और वो गेट ऐसा है कि जिसे ऑटोमेटिकली ओपन नहीं किया जा सकता, जिसका ये मतलब है कि उसे किसी ने टाइमली ओपन कर दिया है। किम कहता है कि इसे डीमन किंग्स ने ओपन किया है। किम कहता है कि ये वो प्लेयर है जो 8 से 10 साल पहले बहुत हैवी प्लेयर था और ये डीमन किंग आर्मी का लीडर है जिसे नाइटमेयर भी कहा जाता है, और मुझे पता है कि इस तरह के एक्शन यही पर्सन कर सकता है। इसने सेकंड फ्लोर का टावर इसलिए ओपन किया है क्योंकि इसे वहां से एक बोनस रिवॉर्ड मिलना था। किम कहता है कि चलो अब इसने ओपन कर तो लिया है, लेकिन जो इसे क्लियर करेगा उसे उन पहले 3 पर्सन्स को भी रिवॉर्ड मिलेगा। किम कहता है कि डीमन किंग जो है वो मेरे ख्याल से ऊपर ही मौजूद है क्योंकि इसी ने ही सेकंड फ्लोर का टावर डंजन ओपन किया है। इतनी देर में जैसे किम ऊपर पहुंचता है तो किम को वहां एक अक्स सा नजर आता है। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि पावरफुल चीज को डिटेक्ट किया गया है आपके आसपास। किम जैसे ही उसे देखता है तो किम अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और किम को काफी ज्यादा दर्द हो रही थी और विंडो में मेंशन किया गया था कि आई प्रिपरेशन आपकी टेम्परेरी डिसेबल की गई है। किम कहता है कि यार मैं काफी ज्यादा खतरनाक फील कर रहा हूँ, मेरी आंखें दर्द से फट रही हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्या ये डीमन किंग की वजह से हो रहा है? किम को कब बताया जाता है कि आपकी प्रिपरेशन ऑफ आई नो लॉन्गर डिसेबल्ड है। इतनी देर में हम देखते हैं कि उस तरफ से ब्लू कलर की लाइट निकलती है। किम उसे देख रहा था। किम कहता है कि अब मैं कुछ बेटर फील कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है वो डीमन किंग जो है वो यहाँ से जा चुका है। किम सीनियर से कहता है कि मैं हिडन आइटम शॉप अभी की अभी ओपन करना चाहता हूँ। सीनियर किम को बताती है कि यार अभी आप हिडन आइटम शॉप यहाँ ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने फिर भी यूज करना है तो आपको 50,000 कॉइन्स पे करने कर पड़ेंगे। किम कहते हैं कि यार जो भी है मैं 50,000 कॉइन्स पे करने के लिए तैयार हूँ, तुम इसे अभी ओपन करो। इतनी देर में किम के सामने विंडो ओपन होती है। किम को बताया जाता है कि आपके सामने हिडन आइटम शॉप ओपन कर दी गई है। नेक्स्ट विंडो में मेंशन था कि हिडन आइटम शॉप सिर्फ 60 सेकंड के लिए आपके सामने ओपन की गई है और 50,000 चार्ज कर लिए गए हैं। किम कहता है कोई मसला नहीं है, 60 सेकंड में मैं अपना काम कर लूंगा, लेकिन कोई बिगिनर इस लेवल पे इस हाइडन मैप को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो 50,000 कॉइन कभी नहीं स्पेंड करेगा। किम को बताया जाता है कि आपने तो शॉप ओपन कर ली है, लेकिन हमारी तरफ से आपको एक सेल बोनस दिया जाता है जो सब आइटम पे अप्लाई होगा। हम देखते हैं कि सब आइटम पे अब सेल लग चुकी थी। हम देखते हैं कि किम ने हाईली एडवांस असिस्ट स्क्रॉल को बाय किया था 40,000 में। इसका ये काम होता है कि ये पर्सन को असिस्ट करता है कि अब आपको इस टावर को और इस डंजन को कैसे क्लियर करना है। देर में किम को
को पीछे से आवाज आती है कि वो प्लेयर कहाँ को चले, यहीं रुक जाओ। सीनियर और किम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये नेपट्यून था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो कहता है कि मुझे एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि यहाँ कोई बग या एरर आपके सिस्टम में मौजूद है और तुम तो प्लेयर किम हो, जल्दी से मेरे पास आओ। किम कहता है कि अगर तुमने मुझे स्कैन करना है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? पिगमाए जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हारे पास आऊंगा। वो ये सुनते साथ ही ये एडमिनिस्ट्रेटर को गुस्सा आ जाता है। कहता है किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरे साथ, तुमने मुझे किस तरह पुकारा है? किम कहता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हें नहीं समझ लगा मैंने तुम्हें क्या कहा है? सीनियर काफी हैरानगी से देख रही थी। किम कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है पिगमाई इधर आओ। इतनी देर में वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना हाथ उठाता है और अपनी पावर्स को एक्सेस करके किम पे खतरनाक हमला करता है। उस हमले के बाद किम को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। किम के सामने विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि फोर्स स्क्रैलम पावर जो इस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आपको भेजी गई है उसने अपना इफेक्ट स्टार्ट कर दिया है। नेपट्यून किम से कहता है कि अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारी जिंदगी यही खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि किम अब दर्द की वजह से काफी चिल्ला रहा था और किम अब जमीन पे लेटना शुरू हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर किम से कहता है कि मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जिस औकात में हो अपनी औकात में रखो। सीनियर्स एडमिनिस्ट्रेटर से कहती है कि तुम्हारे पास ये पावर्स हैं तो क्या तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे? मुझे लगता है कि तुमने गलत किया है। इतनी देर में किम मुस्कुराता है और किम सोचता है कि यार यही तरीका है जिसे मुझे इससे डील करना है और इससे फायदा लेना है। मुझे कुछ और एक्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ। इतनी देर में किम वापस खड़ा होता है और कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो। इतनी देर में एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही देखता है कि यार ये कैसे खड़ा हो गया, वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं तुम पे इससे ज्यादा खतरनाक हमला करूंगा। किम कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? मैं तुम्हारे खिलाफ अभी एप्लीकेशन दूंगा। किम कहता है कि मैंने तुम्हें कहा क्या था? मैंने तुम्हें पिगमाई कहा था जो कि तुम्हारा शॉर्ट नेम है और अब मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इतनी ही देर में वो कहता है बुलशिट, तुम मेरे से कैसा बदला लोगे? वो फिर एक खतरनाक हमला करता है किम के ऊपर, लेकिन वो हमला किम के ऊपर नहीं हो पाता। उसके हाथ में हम देखते हैं कि अब करियर लग चुकी थी, अब वो कोई भी हमला किसी भी पर्सन पे नहीं कर सकता। लेडी ऑफ स्केल ने उसका ये इफेक्ट छीन लिया था क्योंकि लेडी ऑफ स्केल कहती है कि तुमने ज्यादती की है, तुमने एक इनोसेंट पर्सन पे जानबूझ के हमला किया है, तो हमने तुम्हारी सारी पावर्स को तुमसे रिमूव कर दिया है। जैसे ही नेपट्यून ये देखता है तो वो काफी हैरानगी से किम की तरफ देखता है। किम कहता है सुकून आया बच्चों। किम कहता है देखो गार्डियंस मेरे से एग्री है क्योंकि मैंने कोई गलत चीज तुम्हारे साथ नहीं की। मैंने तुम्हें पिगमाई कहा था जो कि तुम्हारा शॉर्ट नेम है। ट्रू मास्टर ऑफ हेवनली डेमोनिक भी किम तुम्हारी साइड पे है और उन्होंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग टू द स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इस नेपट्यून को वीक टू द वीक कर दिया है। नेपट्यून हैरानगी से देखता है और कहता है गार्डियंस मैं तो आपका ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आप मेरे साथ इस तरह किस तरह कर सकते हैं? वो कहते हैं कि पिगमाई नाम किम को इस वजह से पता है क्योंकि ये 10 ईयर फ्यूचर में से आया हुआ है। किम को बताया जाता है कि अब आप इस नेपट्यून से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इतनी देर में किम हाइपर प्रेशन की पावर से नेपट्यून के स्टैट्स ओपन करता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि नेपट्यून का निक नेम रेस नेम पिगमाई है, इसकी एज भी 9 है। इतनी देर में ये एडमिनिस्ट्रेटर गुस्से से किम की तरफ देखता है कि यार तुमने मेरा क्यों स्टैट्स ओपन किए और क्या तुम्हारा लेवल मेरे से इतना ज्यादा हो चुका है? किम कहता है कि हाँ चलो अब अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ काफी और ज्यादा काम है और मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मेरे साथ पंगा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी देर में नेपट्यून देखता है तो नेपट्यून के सामने एक विंडो ओपन होती है। नेपट्यून कहता है वो ये क्या कह रहे हैं? जिसके अंदर मेंशन था कि सिस्टम ने सब सिनेरियोस को स्कैन कर लिया और यहाँ से कोई बग नहीं निकला, तो नेपट्यून तुम अब यहाँ से निकलो। नेपट्यून कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बग देख के आया था। किम कहता है कि तुमने ज्यादती की थी, तुम बगैर किसी एविडेंस के मेरे पास आ गए थे कि मेरे सिस्टम्स में बग और एरर्स हैं। तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा फेमस प्लेयर हूँ और मेरे पास कितना क्राउड है। सामने अपील की थी कि तुमने गलत किया है, मैं तो ठीक था। वो कहता है कि अच्छा चलो मुझे एक बार माफ कर दो। किम कहता है कि चलो तुम अभी की अभी अपोलोजाइज करो मेरे साथ। नेपट्यून शर्मिंदगी से
किम को कहता है कि आई एम सॉरी, क्या आप मुझे अभी माफ कर सकते हैं। किम उसकी तरफ देखता है तो किम कहता है कि क्या मतलब, मैं तुम्हें अभी माफ तो कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अभी को टोकन ऑफ अपोलोजाइज देना पड़ेगा। इतनी देर में हमें अब वापिस शहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि किम की बहन और मदर वहाँ मौजूद थे और वो इंतजार कर रहे थे कि किम ने कहा था कि हमारे साथ खाना खाएगा। उसकी बहन कहती है कि यार ये लड़का पता नहीं क्या कर रहा है, ये हमारे साथ बिल्कुल भी लंच नहीं करता और ना ही हमें टाइम दे रहा है। चलो यार, ये घर और किचन इतना प्यारा है कि मुझे खाना बनाने का भी मजा आया और इसमें रहने का भी। उसकी इतनी देर में कैंग सोच रही थी कि यार इस टाइम किम क्या कर रहा होगा। ये हम देखते हैं कि किम और नेपट्यून के अंदर एग्रीमेंट हो चुका था। किम कहता है कि इस एग्रीमेंट मैंने इसलिए साइन करवाया है कि नेपट्यून इस चैनल के बंद होने के बाद भी मेरे पे कोई हमला नहीं कर सकता और एज अ रिवॉर्ड मैंने इसे पिगमाइस रिंग ले ली है। ये आली पिगमाइस के लिए बनाई जाती है और इसकी फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इस रिंग का लेवल भी 20 है जो कि एक हैवी वेपन है। उस एग्रीमेंट के बाद किम अब अपने घर को वापस पहुंच चुका था। किम कहता है कि अब मुझे सोचना है कि मुझे अब किसी और डंजन में एंटर होना है या नहीं। इतने में किम अपने सिस्टम पे बैठता है और सिस्टम को ऑन करता है। किम प्लेयर कम्युनिटी में एंटर हो चुका था। किम देखता है कि वहाँ किसी प्लेयर ने एक रिक्रूटर इनविटेशन सेंड किया हुआ है। किम कहता है कि मुझे इसके बारे में देखना है कि क्या ये मेरे पे सूटेबल है या नहीं। इतने में किम उस इनविटेशन को सिलेक्ट करता है और उसकी डिटेल पढ़ने लगता है। ये एक टैंक रिक्रूटर था जो कि डॉज फायर मास्टर ने किया हुआ था। किम कहता है कि ये डोंग फायर मास्टर, इसका नाम तो काफी अजीब है लेकिन इसके बारे में मैंने सुना हुआ है। ये आग का बादशाह है, इसके पास जो पावर है वो बहुत पावरफुल चीज है। इतने में किम अब उस रिक्रूटर की डिस्क्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करता है जिसके अंदर वो बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने एडवाइस किया है कि हम एटलीस्ट 3 पर्सन हो जो इस डंजन को क्लियर करें। ये एक शॉर्ट टेबल डंजन है। ये डंजन कोरिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओपन होने जा रहा है। किम बताता है कि जो बाकी डंजन होते हैं हम जब उनमें से मॉन्स्टर्स को किल करते हैं तो वो रिस्पॉन होते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट टेबल डंजन है ये एक ही बार ही ओपन होता है। अगर हम इसे क्लियर कर दें तो ये परमानेंटली बंद हो जाता है। और किम कहता है कि अभी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं इस डंजन में एंटर हूं क्योंकि इसमें काफी चैलेंजेस आएंगे और इस फायर फ्लेम मास्टर के साथ इस डंजन को क्लियर करना मेरे लिए काफी ज्यादा मजे का होगा। इतने में किम उस पर कॉमेंट करता है कि मैं आपकी इस रेड को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा लेवल 25 और मैं एक टैंक प्लेयर हूँ। किम कहता है कि ये बहुत मजे का डंजन होता है, काफी शॉर्ट टाइम होता है और इसकी अमाउंट भी काफी ज्यादा अच्छी होती है और इससे रिवॉर्ड भी अच्छे मिलते हैं। जो डंजन होता है वो प्लेयर्स को किल नहीं करता लेकिन वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आपको काफी ज्यादा चीजें भी सीखने को मिलती हैं और काफी ज्यादा ट्रेजर्स भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि किम अब कोंको यूनिवर्सिटी के स्टेशन के पास पहुंच चुका था। इतनी देर में किम को फोन पे टेक्स्ट आता है, वो उस पर्सन का था। वो कहता है कि क्या आप किसी प्लेयर को अपने साथ ला रहे हैं। किम कहता है कि हाँ। किम अब उसकी तरफ बढ़ता है उसके पास पहुंचने के लिए। इतनी देर में कैंग देखती है तो वो पर्सन सामने खड़ा था। किम उसे कहता है कि क्या आप वही पर्सन है डोंग फायर फ्लेम। वो कहता है हाँ बिल्कुल। किम उसे बताता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसने आपकी रेड के अंदर आपको मैसेज करके आपको ज्वाइन किया था। इतनी देर में वो पर्सन उसका वेलकम करता है और हम देखते हैं कि किम की अब प्रिपरेशन ऑफ आई एक्टिवेट हो चुकी थी। किम के सामने प्रिपरेशन ऑफ आई उस प्लेयर की सारा स्टैट रखती है। इसका नाम था चोंग शोंग और इसके पास जो जायंट पावर इनिटिएट थी वो थी फ्लेम की। इतनी देर में वो पर्सन जैसे ही किम को देखता है तो वो कहता है कि किम ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। किम उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ डस्ट की वजह से मेरी आईज इस तरह हो रही थी। कैंग सोच रही थी कि क्या अब इसे किम की इस पावर के बारे में तो नहीं पता चल गया। किम कहता है कि ये पर्सन अभी 30 लेवल तक नहीं पहुंचा इसलिए इसने किसी गार्डियन को सिलेक्ट नहीं किया तो ये अलोन है। वो पर्सन कैंग से पूछता है कि क्या आप इसकी पार्टी मेंबर हैं, आप तो एक छोटी सी बच्ची हैं या कोई और सीन है। वो कहती है कि क्या मैं तो इसकी पार्टी का मेंबर हूँ। वो कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। वो कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। इतनी देर में वो किम से कहता है कि यार ये तो एक छोटी सी बच्ची है, आपने इसे अपनी टीम में क्यों रखा हुआ है। कैंग उसे कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक यंग वुमेन हूँ, समझ आई। डोंग काफी गुस्से से कैंग को कहता है कि यार मैं आपको उस प्लेस पे बिल्कुल नहीं लेकर जा सकता क्योंकि आप एक बच्ची
है तो अच्छी बच्चों की तरह अब आप घर को वापस चली जाए। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। वो पर्सन किम को गुस्से से कहता है कि यार देखो ये काफी छोटी बच्ची है और वो डंजन इनके लिए नहीं बना, तो तुम मजाक ना करो। किम उसकी बात सुन के अब काफी ज्यादा शौक था कि यार मैं अब इसे क्या जवाब दूं, इसे तो कैंग के बारे में अभी कुछ नहीं पता। इतनी ही देर में वो किम को बताता है कि यार जल्दी करो, जो फैसला करना है, वहाँ मॉन्स्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें जल्दी वहाँ पहुंचना है। किम पूछता है कि कौन से मॉन्स्टर्स। वो किम को बताता है कि यार वहाँ एक फ्लेमिंग हॉर्स होगा, वो एक एनिमल मॉन्स्टर है जिसका लेवल 32 के राउंड अबाउट है। आपको याद होगा कि आपने 6 टेल फॉक्स को किल किया था, इसकी पावर्स और एबिलिटीज जस्ट लाइक वैसी ही है। ये जो हॉर्स है ये स्पेशली आग से बना होता है और जो इसके पास जाता है तो इसे टच करेगा वो जल के राख हो जाएगा। वो किम को बताता है कि अगर तो आप एक वीक प्लेयर नहीं है तो आप उस हॉर्स को टैंक करेंगे और मैं पीछे से जाके उस पे खतरनाक हमला करूंगा। किम कहता है कि हाँ कोई मसला नहीं है, हम उसे इजीली मिलकर टैंक कर लेंगे। डोंग किम को बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसकी एक ही पंच में एचपी हाफ डाउन कर सकता हूँ। किम कहता है कि फिर तो मसला ही कोई नहीं है, अगर आप उसकी हाफ एचपी डाउन कर लोगे तो मैं फिर उसे खतरनाक फ्लैश अटैक से खत्म कर सकता हूँ। किम कहता है कि अगर हम इसके अंदर एक बार एंटर हो चुके तो वहां से वापसी का रास्ता बिल्कुल नहीं है। डोंग कहता है हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए सोच समझ के इस गेट के अंदर एंटर होना, क्योंकि ये मॉन्स्टर इतना वीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। किम कहता है कि चलो फिर अब मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। इतनी देर में हम देखते हैं कि किम और कैंग और डॉज अब इस डंजन के अंदर एंटर हो चुके थे। किम उसे बताता है कि इससे पहले मैं इसके अंदर एंटर हुआ था और मैंने काफी सारे ब्लैक काउस मॉन्स्टर्स को यहाँ खत्म किया था। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब ब्लैक यॉक्स हैं जो यहाँ अपेयर हुए थे। किम कहता है हाँ बिल्कुल। इतनी देर में डॉज किम को बताता है कि वो देखो, वो तुम देख रहे हो, वो उसे कहते हैं डेथ एंड पोर्टल, यहाँ हॉर्स हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक डंजन है। इतनी देर में वो कैंग की तरफ देखता है, वो कहता है कि यार मुझे इसे देख के महसूस हो रहा है कि यार ये बच्ची है, ये उसके अंदर नहीं लड़ सकती है, तुम इसे क्यों लाए। कैंग अब उसकी बात सुन के गुस्से में आ चुकी थी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि तुम इसे यहाँ से भगा दो और ये भाग के घर चली जाए ताकि ये बाजी और हम इस दोनों इसे मिल के खत्म कर लेंगे। कैंग कहती है नहीं यार तुम पागल तो नहीं हो, मैं इसके अंदर जाऊंगी और खत क्लियर कर सकती हूँ। किम कहता है कि यार अब ये फेड अप हो चुकी है इसकी बातों से। इतनी देर में वो इन बातों को छोड़ के अब उस ग्लास को के अंदर एंटर होते हैं और एक विंडो ओपन होती है जो उन्हें बताती है कि फाइनली फ्लेम और सिंग ग्लास कोर्ट के अंदर आप एंटर हो चुके हैं। डॉज किम को कहता है कि वो देखो ये वो हॉर्स हैं जिन्हें हमने किल करना है। किम देखता है कि यार ये तो वाकई आग से बने हुए हॉर्स हैं, इन्हें खत्म करना तो काफी मुश्किल होगा। एक विंडो ओपन होती है जो किम को उनके लेवल बताती है कि इसका लेवल 35 है। इतनी देर में किम और कैंग अपनी फ्लैश पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो डॉज से कहता है कि चलो मैं इसे टैंक करता हूँ और तुम भी तैयार रहो, तुमने साइड से इस पे अटैक करना है और इसकी 40% एचपी को तुमने डाउन करना है, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। डॉज कहता है हाँ ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम अपना काम करो, मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। किम कहता है कि मैं सामने से इसकी तरफ जाऊंगा और मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करके इस पे अटैक करूंगा। कैंग तुमने पीछे से इस पे अटैक करना है लेकिन इसके पांव से बच के रहना। कैंग कहती है चलो ठीक है। इतनी देर में किम अपने चाकू से उस पे हमला करता है। कैंग भागती है पीछे की तरफ उस पे अटैक करने के लिए। किम का चाकू अब उसके सर के ऊपर लग चुका था लेकिन उससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। किम आगे बढ़ता है उस पे हमला करने के लिए। कैंग भी अब अपनी पोजीशन लेके उसके पीछे पहुंच चुकी थी। किम अब जैसे ही उस पे हमला करता है तो वो गुस्से से चिल्लाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि कैंग भी अब वहां पहुंच चुकी थी। कैंग पीछे से उस पे हमला करती है लेकिन उस हॉर्स को उनके हमले से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बल्कि और गुस्से में आ गए इन पे हमला करने लगता है। डॉज उनका ये सीन देख रहा था। डॉज कहता है कि अब मुझे इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो एक स्किल्डफुल पर्सन है और ये दोनों सिबलिंग काफी बेहतरीन तरीके से अटैक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डॉज भी अपनी फैटल फ्लेम पावर को यूज करते हुए आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं कि डॉज ने अब उस पे खतरनाक हमला कर दिया था। नेक्स्ट डॉज हमें बताता है कि फ्लेमिंग मॉन्स्टर जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में ये जरा थोड़ा वीक होता है, लेकिन जैसे ही ये गुस्से में आ जाए तो ये बड़ा बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर। इतनी देर में हमें बताया जाता है कि इसके फोरहेड यहाँ है, इसकी नेक और इसका हार्ट और इसका स्पाइनल जिन पे आप अटैक करके इसकी 40% एचपी को डाउन कर सकते हैं और ये सारे इसके वीक पॉइंट्स हैं। डॉज ने उसके हार्ट के ऊपर काफी खतरनाक हमला किया हुआ था। डॉज कहता है कि मुझे पता है इसे कैसे किल करना है। हम देखते हैं कि डॉज के सामने काफी
विंडोज एक्टिव थी जिनके अंदर डॉज की पावर 33% तक इंक्रीज हो रही थी। डॉज के इस हमले के बाद अब इस हॉर्स की जो रिमेनिंग पावर थी वो 30% तक रह चुकी। जैसे ही डॉज आगे बढ़ता है तो वो डॉज की तरफ एक फाइनल अटैक करता है। डॉज साथ ही पीछे हट जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। किम कहता है कि डॉज अब तुम वक्ती तौर पे पीछे हो जाओ, मुझे और गैंग को आप इसे संभालने दो, हम इसे अब खत्म कर देंगे। हम देखते हैं कि किम अपनी फ्लैश पावर्स को एक्टिवेट करता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि किम आपकी फ्लैश पावर्स अब एक्टिवेट हो चुकी हैं। जैसे ही वो हॉर्स किम की तरफ देखता है तो वो काफी गुस्से से किम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि किम तो काफी ज्यादा पावरफुल था, किम अब आगे बढ़ता है अपनी फ्लैश पावर्स के जरिए। अब वो हॉर्स के स्पाइनल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। जैसे ही डॉज देखता है तो वो कहता है कि क्या यार, ये मैं क्या वाकई सीन देख रहा हूँ, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ। हम देखते हैं कि किम ने अब अपनी सोर्ड उस हॉर्स के स्पाइनल में फिक्स कर दी थी। कैंग भी पीछे से उस पर खतरनाक हमला करती है। किम जोर से कैंग को आवाज देता है कि कैंग जल्दी से यहाँ से भागो दूर, ये मॉन्स्टर फटने वाला है। इतनी देर में किम डॉज को आवाज देता है और कहता है कि जल्दी से आओ, अब तुम्हारा हमला करना बाकी है, इसके बाद मैं लास्ट हमला करूंगा और इसे खत्म करेंगे। डॉज भाग के जाता है और अपनी फ्लेम पावर से एक ही पंच मारता है और उसकी 36% तक अब एचपी रह चुकी थी। अब किम की बारी थी इस हॉर्स को खत्म करने की और फाइनल हिट की। किम अपनी सोर्ड उठाता है और फाइनल हिट उस हॉर्स पे करता है और हॉर्स को खत्म कर डालता है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर मेंशन था कि फ्लेम हॉर्स अब मर चुका है और आप सबको 22 कॉइन्स मिले हैं। उसके किल होने के बाद डॉज किम को कहता है कि यार बहुत हूँ, आपने जर्मन चस करा दी है, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी अच्छी पावर्स हैं। हाँ, मैं गलत था, ये एक बच्ची नहीं है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। किम कहता है हाँ बिल्कुल। डॉज कहता है कि आपने इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इतनी देर में कैंग आगे आती है और किम को बताती है कि किम, उस फ्लैश हॉर्स ने एक आइटम ड्रॉप की है। किम कहता है कि ये क्या चीज है। किम देखता है कि उस जार के अंदर फ्लेम ऑन था। इतने में हम देखते हैं वो अब कैंग के हाथों में ही थी। एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि एसेंशियल ऑफ फ्लेम है ये रिवॉर्ड फायर फ्लेम पर्सन के लिए होता है। अगर वो पर्सन इसे पी लेता है तो उसकी फायर एबिलिटी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। किम कहता है कि यार फ्लेम हॉर्स ने ये क्यों ड्रॉप किया है। इतनी देर में हम देखते हैं कि डॉज ने वो फ्लेमिंग पोर्ट को पकड़ लिया था। डॉज कहता है कि क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। किम कहता है पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो फिर बात करते हैं। डॉज कहता है हाँ बिल्कुल, इसका नाम एसेंशियल ऑफ फ्लेम है, वही जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर बताई थी डॉज वो बताता है। डॉज कहता है कि हाँ, इससे आपकी फ्लेमिंग एबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। किम कहता है कि यार मैंने भी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, मुझे लगता है कि गार्डियंस ने ये रिवॉर्ड आपके लिए ही चूज किया है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। डॉज कहता है कि नहीं यार रुको, आप अगर ना होते तो मैं इतने काबिल नहीं था कि मैं इस फ्लेमिंग हॉर्स को अकेला किल कर सकूं। तो जितना ये रिवॉर्ड मेरा है उतना आपका भी है, आपने भी काफी हार्ड वर्क किया है, तो अगर आपके बगैर मैं इसे यूज करूंगा तो ये तो मुझे काफी बुरा लगेगा। किम कहता है कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, आपको इतना क्रूशियल होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं इसे यूज कर लेता हूँ। इतनी देर में वो उसे पीना स्टार्ट करता है और वो कहता है कि यार ये देखो मेरी पावर्स पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। स्प्रिंग डेविल आपको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। किम कहता है कि हाँ, सब गार्डियंस मेरे में इंटरेस्टेड है और मुझे चेक कर रहे हैं। वो सब प्लेयर्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डंजन को क्लियर करने के लिए। किम कहता है कि अब मुझे जल्दी से नेक्स्ट हिडन आइटम को तलाश करना है क्योंकि वो मेरा हिस्सा। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपने सेकंड गेट फाइनली क्लियर कर लिया है और आप थर्ड गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इस थर्ड गेट को लाजमी क्लियर करना हो। इस गेट का नाम है राइवन ऑफ फायर। हम देखते हैं कि किम और बाकी सब प्लेयर्स आप राइवन ऑफ फायर के पास पहुंच चुके थे। विंडो में बताया जाता है कि इस राइवन फायर को क्रॉस करने के बाद आप कुटान से मिलेंगे जिसे आप खत्म करने के बाद इस शॉर्टली डंजन को खत्म कर सकते हैं। ट्रस्ट मी यार, राइवन ऑफ फायर इतना खतरनाक रिवर है जिसका कोई हिसाब नहीं है और इसे ये क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो उस रिवर के पास पहुंचते हैं जिसे इन्हें क्रॉस करना था तो डॉज कहता है कि यार ये तो काफी ज्यादा हॉट है, क्या हम इसे क्रॉस कर पाएंगे। किम सोचता है कि यार इसने तो एसेंशियल ऑफ फायर भी पी लिया है और इसके पास फायर एसेंशियल की पावर्स हैं, ये तो क्रॉस कर लेगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि ये एक आम रिवर नहीं था, ये फायर फुली रिवर था जिसके अंदर काफी खतरनाक आग थी जो कि बंदे को मिनटों में खत्म कर सकती है। किम डॉज से पूछता है कि यार डॉज तुम इसे क्रॉस कर सकते हो। डॉज कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तो इसे क्रॉस कर लूंगा। किम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम सब इसे क्रॉस कर पाएंगे, तो मुझे लगता है आपको हमें यहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। वो कहता है किम तुम ये क्या कह रहे हैं, हम सब आगे जाएंगे
जाएंगे और मिलके इसे खत्म करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पीछे मौत के मुंह में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। किम कहता है माय फ्रेंड, तुम बात को समझने की कोशिश करो, हम सब अगर आगे जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे यार। इतने में डॉज किम को कहता है कि नहीं यार, मैं आपको इस तरह पीछे नहीं छोड़ सकता, मुझे कोई और वे तलाश करना होगा जिससे हम सब मिलके उस पार जाके उसे खत्म करें और मैं आप सबको इस डंजन से बचा सकूं। किम कहता है कि मैं और कैंग अगर इसे क्रॉस करेंगे तो हम जल के राख हो जाएंगे, जितना खतरनाक ये रिवर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाओ, हमें ना घसीटो इस केस के अंदर, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जाओ, इसे खत्म करो इससे पहले कि ये आग बढ़े और हम सबको यही खत्म कर डाले, क्योंकि आपने एसेंशियल ऑफ फ्लेम पी हुई है और गार्डियंस ने आपको स्पेशल पावर लॉट की है जिससे आप इस रिवर से कुछ हद तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं। आपके पास फायर फ्लेम की पावर्स हैं, लेकिन देखो आपके लिए भी इस रिवर क्रॉस करने का काफी मुश्किल टास्क है। वो कहता है हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, अब मुझे भी नहीं पता कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फायर के अंदर जा सकता हूँ या नहीं। कहता है हेड चलो, हमारे पास टाइम कम है, आप लोग यहीं रुकना, मैं जल्दी से जाता हूँ, जितनी जल्दी से क्लियर करके वापस आता हूँ ताकि ये आग बढ़ने से पहले मैं इस डंजन को खत्म कर सकूं। इतनी देर में वो आगे बढ़ता है और किम को कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दी, अब आगे सारा मेरा काम है कि मैंने आपकी और अपनी जान कैसे बचानी है। हम देखते हैं कि वो अब इस रिवर के अंदर उतरने लगा था। कैंग कहती है कि क्या किम ये कर सकता है, हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये जिंदा वापिस आ जाए। किम कहता है कि यार ये रिवर बहुत खतरनाक है, ये मौत का मुंह है, कोई इसमें जाता है तो वापिस नहीं आता, मुझे भी लगता है कि ये भी नहीं वापिस आ सकता और हम भी अब इस डंजन के अंदर फंस चुके हैं, आप दुआ करो कि हम सब बचे। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या किम और ये बाकी सब प्लेयर्स इस डंजन के अंदर से बच सकते हैं नहीं। ट्रस्ट मी यार, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो सब मेरे साथ स्टे ट्यून रहे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कमिंग एपिसोड में ये इसे किस तरह क्लियर करेंगे। मैं आप सबके कमेंट का वेट